जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे क्लास 10th का मैथ और एक्सरसाइज है आपका 8 ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हमने आपको पिछले वीडियो में बताए हैं 1 से 50 तक का ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज आगे हम बताने वाले हैं आपको 51 से, और ये एक्सरसाइज 8 और 9 को मिलाकर जो है ये दोनों ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते हैं उससे संबंधित है। तो आज हम बताएंगे आपको 51 से 51 से बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम बनाते हैं 51। तो देखिए 51 में क्या है कि आपका बोल रहा है कि 10a+b या अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि tan थीटा होता है, तो थीटा की जगह पर हम ये लिख सकते हैं कि a+b, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे tan अल्फ़ा प्लस बीटा =√3। इसका मतलब कि a+b की जगह पर क्या है, थीटा है। मतलब कि tan थीटा लिखा हुआ है √3। तो थीटा का मान कितना होता है कि √3 आता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो tan 60 डिग्री बराबर होता है √3, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि थीटा का मान कितना रखेंगे, 60 डिग्री। तो थीटा के स्थान पर कितना है, a+b। तो कहने का मतलब कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 60 डिग्री। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये थीटा का काम करेगा। तो थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 60 डिग्री। देखिए इसको आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ये हर जगह पूछेगा। ऐसा नहीं कि हर जगह थीटा देगा, ये ऐसे भी पूछेगा। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, कह रहा है कि और tan अल्फ़ा =1/√3। तो अल्फ़ा की जगह पर क्या, ये थीटा का मान कितना रखेंगे कि tan का मान जो होगा 1/√3 होगा, तो 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, अर्थात अल्फ़ा का मान जो होगा आपका कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है tan बीटा का मान कितना होगा। तो ध्यान रखिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर जोड़ने पर आपको 60 आ रहा है और अल्फ़ा 30 डिग्री है, तो बीटा बराबर अभी क्या होगा, 60 - 30 बराबर कितना, 30 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है tan बीटा, मतलब कि tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1/√3। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 52। 52 में क्या दिया है कि sin π/4। तो ध्यान रखिएगा, एक पाई का मान जो होता है 22/7 होता है या 3.14 होता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में जो है पाई का मान 180 डिग्री, पाई बराबर कितना, 180 डिग्री रखिएगा। तो पाई का मान 180, 180 में 4 से भाग दीजिएगा तो 45 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर पूछ रहा है कि sin 45 प्लस cos 45 और ब्रैकेट के पहले दिया है √2। तो कह रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो देखिए sin 45 का मान रख दीजिए, तो sin 45 का मान कितना हो जाएगा, तो 1/√2 प्लस 1/√2। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर √2 होगा एलसीएम, और √2 से √2 में भाग दीजिए, एक बार में कटेगा, और एक में एक से गुना होगा तो एक प्लस यहाँ पर भी एक, तो क्या हो जाएगा, √2 गुना 2/√2। √2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अब आते हैं 53 नंबर। 53 नंबर देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, सबसे ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा =4 तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3। और यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि a² और b² का मान कितना होगा, a² और b² का मान कितना होगा। तो स्क्वायर में पूछ रहा है, इस बात को ध्यान रखिए कि आपको किस में पूछ रहा है, स्क्वायर में पूछ रहा है। तो क्या कीजिए कि स्क्वायर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा
तो 53 नंबर जो है हम आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल से हम बताते हैं इसको कैसे बनाइएगा। देखिए 53 जो प्रश्न है आपका कह रहा है कि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू 4 दिया है, और यहाँ पर दिया है आपका a साइन थीटा माइनस a साइन थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू 3 b। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि स्क्वायर में लाना है, तो हमको ये स्क्वायर करना है। तो क्या कीजिए कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों में। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो क्या हो जाएगा a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी a साइन थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू 3 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब यहाँ पर कीजिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू कितना 16। सेम इसको भी ऐसे कीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और यहाँ पर देखिए a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना 9, तितरी का 9, इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए तो a cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 16, और यहाँ पर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 9। इन दोनों को जोड़ दीजिए, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा आपका कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कट जाएगा। देखिए आप साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखिए या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, गुना में क्या होता है 2 गुना 3 लिखो या 3 गुना 2 लिखो, आंसर कितना आएगा 6 ही आएगा। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान मत रखिएगा कि यहाँ पर पहले कॉस थीटा है या बाद में साइन थीटा है, तो गुना में इधर उधर रहे आंसर उतना ही आता है, लेकिन यह साइन विपरीत है तो ये कट जाएगा। यहाँ पर जोड़ने पर कितना आ जाएगा 25 आएगा, और यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, दोनों में एक कॉमन है तो एक कॉमन ले लीजिए a स्क्वायर, और क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या है, तो इन दोनों में b कॉमन है, इन दोनों में क्या है b कॉमन है, तो b स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और क्या बच जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पर 25 है। तो अब यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो गुना क्या हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, तो b गुना 1 बराबर कितना है 25, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 25। आपका आंसर यही पूछ रहा था ना कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान कितना होगा, तो आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा आंसर। तो देखिए हमने तो आपको डिटेल से इतना बना दिया, ये थोड़ा सा लंबा ही क्वेश्चन है लेकिन ऑब्जेक्टिव में दिया है, तो ऐसे प्रश्न अगर आए तो आपको याद रखना होगा कि स्क्वायर किया है तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करते ही क्या हो जाएगा, इसमें देखिए ए इसमें भी ए है और साइन है कॉस, तो हम स्क्वायर करेंगे और प्लस और माइनस है तो माइनस माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा,
तो ए और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इतना अभ्यास से आप डायरेक्ट मार सकते हैं कि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। चलिए अब यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन थीटा इंटू कोट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, मतलब इसका उल्टा क्या होगा। तो देखिए साइन थीटा इंटू कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा और बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो गया, कट गया ना। तो क्या बचा यहाँ पर कॉस थीटा बचा। अब कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। कॉस का क्या होता है, ध्यान दीजिएगा साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम या सरलीकृत पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन होगा आपका कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे 55 नंबर ये क्वेश्चन कर रहा है कि कॉट 12, कॉट 38, कॉट 52 और कॉट 60 और कॉट 78। ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्न में आपको हमने स्टैंडर्ड वैल्यू सिखाया था 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन पांचों में से अगर कोई भी दिख जाए तो उसका मान लिखिएगा, और इन पांचों में से अगर कोई भी नहीं दिखे, दूसरा दिखे, तो उसका पेयर बनाइएगा, मतलब कि दो को जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पेयर बनाएंगे तो पहले गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 को दिया है, इसका मतलब कि इसका वैल्यू तो हम लिख लेंगे और 4 को जो है उसका पेयर बन जाएगा। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कॉट 12 और 78 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री। इसका मतलब कि ये tan थीटा में बदल जाएगा, इसका मतलब इसका हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये tan थीटा tan 78 हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए इन दोनों को भी आपस में जोड़ने पर आपका कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब 38 और 58 को जोड़ने पर 90 आ रहा है, इसका मतलब कि ये यहाँ पर हो जाएगा tan 52 डिग्री। इसको चेंज करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना 1, tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना 1। तो यहाँ पर सीधे आपको वैल्यू रखना है कोट 60 डिग्री, तो कोट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा। ये आपका आंसर। 56 में आइए, 56 में क्या रहा है कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू, अब यहाँ पर कह रहा है कॉस 90 डिग्री थीटा, तो कॉस कितना साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया कि सेक थीटा, तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा इंटू यहाँ पर क्या हो गया साइन थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर कितना होता है साइन थीटा और बट्टा में कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका tan थीटा। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, इसलिए कि आपका ये सेक थीटा और साइन थीटा कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा, तो इसको और ज़्यादा तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही हमने और तोड़ा तो कैसे साइन थीटा को ज्यों को त्यों रखेंगे, हम साइन और कॉस में ही तोड़ते हैं ज़्यादातर, हमारा आंसर नहीं मैच करता है। तो साइन कॉस में तोड़िएगा तो आपका आगे स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा और इंटू क्या है साइन थीटा, इसका मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा ऑप्शन में देखिए आपका यही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अब 57 में। 57 देखिए क्या कर रहा है कि sin√2 इंटू कॉस थीटा, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। तो हम कॉस थीटा को इधर ला देंगे, साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा √2। अब देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर कितना होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका √2। अब थीटा का मान कितना रखिएगा कि √2 आएगा, तो ये तो हमको आपको पता नहीं है। तो इसको क्या कर लीजिएगा, इसको लंब मान लीजिए और इसको आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो कर्ण निकालिएगा तो क्या हो जाएगा √अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा तो 2 और प्लस 1 इक्वल टू कितना √3। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है कॉस को उल्टा सेक होता है, इसका मतलब कि कर्ण और बट्टा में क्या हो जाएगा आधार। तो कर्ण कितना √3, आधार कितना है आपका 1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा √3। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कहीं थीटा रखने पर नहीं जमता है तो उसको लंब आधार और कर्ण में
उसको तुलना करते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो ध्यान दीजिएगा 3 गुना में रहेगा और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3, और √3 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लिखेंगे, तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा 3 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा 9। आपका 9 ऑप्शन में दिख रहा है ना, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब 59 कह रहा है कि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के कोण हो, मतलब कि अगर ये आपका एक त्रिभुज है तो त्रिभुज में ए बी सी जो है आपका कोण है, और यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि 90 डिग्री कौन सा है, 90 डिग्री क्या है, कह रहा है कि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के कोण हो तो कॉसेक ए प्लस बी बाई 2 का मान क्या हो जाएगा। तो कॉसेक ए प्लस बी बाई 2 का मान क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर एंगल ए अब प्लस एंगल बी अब प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। ए बी और सी तीनों कोणों को मिलाकर कितना होता है, तो आपका 180 डिग्री। देखिए आपको प्रश्न में जैसा पूछेगा वैसे ही चलना है, खुद से आपको कोई दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा। यहाँ पर क्या कर रखा है ए प्लस बी, तो यहाँ पर ए प्लस बी को एक जगह रख दीजिए, तो हमने यहाँ पर रख दिया ए प्लस बी को, एंगल ए प्लस एंगल बी को एक जगह, और सी को उधर धक्का मारकर भेज दिया 180 डिग्री माइनस सी। अब यहाँ पर कह रहा है कि 2 है तो दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी बटा में कितना 2 इक्वल टू 180 माइनस सी बटा में कितना 2, तो क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी बटा में 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि कौशिक थीटा, तो दोनों तरफ कौशिक ले लीजिए, तो दोनों तरफ हम कौशिक लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कौशिक एंगल ए प्लस एंगल बी बटा में 2 इक्वल टू कौशिक 90 डिग्री माइनस एंगल सी बाई 2, तो 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, तो सेक आपका जो हो जाएगा सेक सी बाई 2 हो जाएगा। कहने का मतलब कि आपका हो जाएगा कौशिक 90 डिग्री माइनस एंगल सी बाई 2, तो कौशिक को 90 डिग्री माइनस टी क्या लिख सकते हैं सेक सी बाई 2 लिख सकते हैं, तो एंगल सेक ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपको दे रहेगा tan तो समझिए कि वो उसका आंसर कॉट में आएगा, कॉट सी। तो तीनों कोण है ना, तो 2 को दिया रहेगा तो एक को लिख दीजिएगा। अगर साइन यहाँ पर दिया रहेगा तो उसका चेंजिंग किस में होता है कॉस में, तो लिख दीजिएगा कॉस। इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर कह रहा कि यदि tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर tan है यहाँ पर कॉट है, तो इसको भी tan में तोड़ दीजिए। कैसे, यहाँ पर लिख, या तो इसको ही चेंज कर दीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं आपको tan को क्या लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू यहाँ पर कॉट a माइनस 18 है। या तो इसको चेंज कीजिए नहीं तो इसको चेंज कीजिए, यहाँ पर tan 2a इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस a माइनस 18, ऐसे लिख सकते हैं। दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा कि tan और tan यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर रहेगा तो cot और cot कट जाएगा। तो देखिए 90 डिग्री माइनस 2a बराबर क्या बच जाएगा a माइनस 18। अब एक उधर लीजिए 18 को इधर लाइए, तो 90 डिग्री प्लस 18 इक्वल टू a प्लस 2a, a वाले को एक तरफ कर लिए, इसको इधर भेज दिए और इसको इधर, तो ये 108 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 से भागा दीजिए 108 बटा में 3 इक्वल टू कितना a, और यहाँ पर 3 से कटा दीजिए 3 का 9 36 18, a का मान कितना है 36, और लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है 2a, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 2a बराबर कितना 36 गुना 2 इक्वल टू कितना 72 डिग्री आंसर। तो आपका 72 डिग्री जो है आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए, तो 2a एक न्यून कोण है, तो a का केवल मान कितना हो जाएगा 36 डिग्री, आपका ये आंसर हो जाएगा। 2a पूछेगा 2a तो 72 डिग्री हो जाएगा, लेकिन केवल a पूछेगा तो 36 डिग्री होगा।
तो यहाँ पर कह रहा है ए का मान ज्ञात करें, तो ए का मान 36 डिग्री होगा, इसलिए कि ए का मान यहाँ पर निकल गया। सेम इसको भी ऐसे ही करेंगे तो आपका हो जाएगा। दोनों तरीके से हमने बता दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है 61 नंबर, यदि साइन थीटा √3/2 और कह रहा है कि यहाँ पर ये कंडीशन पर जरूर ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि थीटा का जो मान होगा ना, थीटा का जो मान होगा 90 डिग्री से छोटा होगा। तो इसका मतलब कि tan थीटा, यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, साइन थीटा √3/2 कितना होता है 60 डिग्री। तो यहाँ पर कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा -1 का मान कितना होगा, तो यहाँ पर रख लीजिए tan 60 डिग्री, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री -1, तो 60 डिग्री रखेंगे तो कितना हो जाएगा √3 के स्क्वायर और माइनस कितना 1, रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 3 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। आपका 2 ऑप्शन में दिख रहा है सी आंसर। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, कह रहा है कि 9 cos स्क्वायर थीटा और -9 cot स्क्वायर थीटा +1। तो यहाँ पर क्या कर लीजिए 9 कॉमन ले लीजिए, दोनों में 9 है यहाँ पे। और आपको पता है कि कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो 9 गुना 1 अब +1 है तो कितना होगा 9 और +1 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो 10 बी ऑप्शन आपका सही होगा। 63 नंबर का है, यदि साइन थीटा = a/b, तो ध्यान दीजिए a/b दिया है, इसका मतलब ये लंब है और ये कितना है कर्ण है। तो cos थीटा पूछ रहा है, तो cos थीटा यहाँ पर आधार ज्ञात कर लीजिए, b = कितना हो जाएगा √अंडर कर्ण का स्क्वायर मतलब b के स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, कर्ण आ गया। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो कितना हो जाएगा आधार b² माइनस a², अब बट्टा में कितना b, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी ऑप्शन आंसर। 64 नंबर ध्यान दीजिएगा, ये सेक थीटा प्लस tan थीटा और 1 माइनस साइन थीटा दिया है। तो कह रहे कि बताइए इनमें से कौन सा इसका मान होगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि ये सेक थीटा और tan थीटा में दिया और ये साइन थीटा में, तो इसको भी साइन थीटा में तोड़ लीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1/cos थीटा प्लस इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में cos थीटा, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा cos थीटा, 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन थीटा। तो ध्यान दीजिएगा हम आपको बहुत पहले से ही बताते आ रहे हैं कि आपको एक फार्मूला याद रखना होगा, a + b × a - b = हो जाएगा a² माइनस b²। तो यहाँ पर देखिए ये वही चीज़ बन रहा है a + b × a - b, तो क्या लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नीचे cos थीटा, तो a² माइनस b² मतलब कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और बट्टा में कितना है cos थीटा। तो देखिए 2 में से 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा cos थीटा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका cos थीटा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न अब प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको बनाने आ जाएगा बहुत ही आसानी से। अब देखिए यहाँ पर दिया है यदि tan थीटा बराबर 15/8, तो यहाँ पर ट्रिपलेट याद रखिएगा 8 15 तो 1 होता है 17, मतलब ये लंब रहेगा ये आधार रहेगा तो ये कर्ण का काम करेगा। तो यहाँ पर tan थीटा = कितना दिया है 15/8, मतलब ये है आपका P परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा √15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 225 प्लस 64 = 289 बराबर √17 × 17 17 हो जाएगा। तो साइन थीटा का कितना होता है p/h, तो p का मान कितना है 15, h का मान कितना है 17, तो 15/17 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए 66 नंबर कह रहा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए स्क्वायर पूछा है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो क्या कीजिए दोनों तरफ ओवर कर दीजिए। तो दोनों तरफ ओवर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों तरफ ओवर कीजिए तो a + b के होल स्क्वायर आ जाएगा, a + b का होल स्क्वायर पर आ जाएगा क्या a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पर कर लीजिए दोनों तरफ ओवर करने पर, हमने दोनों तरफ ओवर कर दिया, लिख दीजिए दोनों तरफ ओवर करने पर, और दोनों तरफ ओवर कीजिए, दोनों तरफ ओवर कीजिएगा तो a², तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा
प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना 36। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो गया 1, और tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो लाना है, तो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इतना आ गया। तो क्या करेंगे, इन दोनों को स्थिर छोड़ देंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुना 1 हो जाएगा इक्वल टू कितना 36। अब ये 2 इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा 34। तो आंसर में कितना आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 34। ये ऑप्शन में कहीं शायद मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा 34 आंसर। यहाँ पर 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा, और ये 2 है tan स्क्वायर थीटा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो 2 गुना 1, और ये 2 इधर आके घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 34 आंसर। अब ये आपका कह रहा है कि यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान कितना हो जाएगा। तो ये 1 को इधर ला दीजिए, -1 इसका आंसर हो जाएगा, -1 इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा ज्यों का त्यों दिया है, यहाँ पर भी सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया है, ये 1 है, तो 1 को क्या कर दीजिए बाएं तरफ से दाएं तरफ ला दीजिए, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर थीटा दिया है, ABCD नहीं दिया है, तो डायरेक्ट यहाँ पर जो थीटा होगा साइन थीटा कितना, थीटा का मान कितना रखेंगे कि √3/2 होगा, तो थीटा बराबर कितना 60 डिग्री। तो 60 डिग्री रखने पर आपका √3/2 होता है, तो यहाँ पर भी लिख लीजिएगा कॉसेक 60 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर भी √3 हो जाएगा। √3 एलसीएम, तो यहाँ पर √3 से भाग दीजिए, एक बार में कटेगा, 1 से गुना हो जाएगा 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/√3। √3 हो जाएगा, √3 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, इसलिए कि यहाँ पर बट्टा में √3 कहीं नहीं दिया है, तो इससे क्या हो जाएगा आपका रूट जो है हट जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, ऊपर में 3 गुना √3 है, तो ये 3 से 3 कैंसिल, √3 आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर आंसर। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपका √3 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अब आइए यहाँ पर कह रहा है कि यदि √3 tan 2 थीटा इक्वल टू कितना 3। देखिए यहाँ से आपका थीटा का मान निकलेगा, कैसे थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर 3 माइनस में है ना, तो इधर ला दीजिए प्लस में हो जाएगा, तो √3 tan 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3। अब ये √3 है, गुना में इधर भागा में कर दीजिए, तो tan 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3/√3। ध्यान दीजिएगा आपका √3 कहीं पर भी नहीं होता है, तो क्या कर दीजिएगा रैशनलाइज कर दीजिए, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, तो नीचे वाला √3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा √3 हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3। कहने का मतलब कि tan 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा √3। तो tan का कितना डिग्री का मान रखते हैं हम कि हमारा जो है √3 आता है, तो 60 डिग्री। इसका मतलब कि 2 थीटा बराबर कितना 60 डिग्री हम रखेंगे तो √3 आएगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 60/2 मतलब 30 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। बात को ध्यान में रखिए। तो इस तरह से आपका थीटा का मान इतना आ गया, तो इस तरह से थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब जाकर आपको बन पाएगा, हर चीज़ याद रखना पड़ेगा थीटा का मान। अब देखिए 70 नंबर कह रहा है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और यहाँ पर कह रहा है कि थीटा का मान जो होगा क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा, या 0 से बड़ा होगा, या 90 डिग्री के बराबर होगा, या 90 डिग्री से कम होगा। इसका कहने का मतलब ये है, तो 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा, या 0 डिग्री होगा, या 90 डिग्री होगा। तो कह रहे कि थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे साइन थीटा
और बटा में लिख लेंगे कॉस थीटा। अब बराबर यहाँ पर वन, क्योंकि इस यहाँ पर वन छिपा हुआ है तो ये गुना में, तो यहाँ पर भागा में दे देंगे तो यहाँ पर वन हो जाएगा। अब साइन थीटा बटा टेन थीटा, सॉरी साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू कितना, वन। और थीटा का मान कितना रखेंगे कि वन आएगा, तो थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर वन होता है। मतलब टेन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, वन। इसका मतलब थीटा का मान क्या होगा, 45 डिग्री। आपका बी ऑप्शन सही होगा। अब आ जाइए 71 नंबर। 71 नंबर सबसे आसान प्रश्नों में आ गया। 72 नंबर भी सबसे आसान प्रश्नों में आ गया। क्यों आ गया कि यहाँ पर थीटा के केवल वैल्यू रखना है। साइन 30 डिग्री बराबर कितना, 1/2 प्लस कॉस 45 का मान कितना, 1/√2 माइनस टेन 60 डिग्री कितना, √3 बटा में कॉट 30 डिग्री कितना हो जाएगा, √3 माइनस साइन 45 का 1/√2 और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना, -1/2। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर देखने को क्या क्या मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे विचार से ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर लीजिए कि ऊपर नीचे सेम चीज़ है, लेकिन एक चीज़ का प्रॉब्लम है क्या कि ऊपर में एक जगह माइनस है, नीचे में दो जगह माइनस है। तो ये और डाटा सेम है, तो यहाँ पर क्या कीजिए कि नीचे में माइनस ले लीजिए कॉमन। 1/2 यहाँ पर होगा, प्लस 1/√2 होगा और माइनस √3 होगा। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस में है, ये जो है प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में है तो सॉरी ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और ये भी जो है प्लस में हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि अब जो है ऊपर वाला डेटा और नीचे वाला डेटा क्या हो गया, सेम हो गया। देखिए ऊपर में भी 2 प्लस है, नीचे में भी 2 प्लस है, ऊपर में 1 माइनस में है, नीचे भी माइनस में है। देखिए ये माइनस में है तो ये भी माइनस में है, बाकी सब प्लस में। इसका मतलब ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन माइनस नीचे है तो -1 बचेगा। आपका आंसर क्या होगा, -1। -1 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर टिक कर लीजिए, ए ऑप्शन जो है -1 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपको माइनस कॉमन भी कहीं कहीं लेना पड़ेगा, तब जाकर आपका होगा। आएगा सब कुछ, आपका मान ही याद है सब कुछ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि केवल माइनस ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 72 नंबर देखिए, कह रहा है कि tan 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉट 60 डिग्री और कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना है। सबका मान रख दीजिए अगर आपको याद है तो यहाँ पर √3 हो जाएगा गुना 1/2 हो जाएगा गुना 1/√3 हो जाएगा गुना साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 गो रूट है, √3 तो एक रूट हट सॉरी इसका रूट हट जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 3। और ऊपर में क्या बचेगा, 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 आंसर। ये आपका डी ऑप्शन जो है आंसर सही होगा। डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। देखिए √3 गुना 3 हो गया तो 2 में से बाहर निकल गया, 3 हो गया। यही चीज़ लिखा हुआ है, 2 गो √3 है तो 1 गुना होगा तो 1 रूट में से बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब कि याद रखिएगा, √a गुना √b है तो इसको हम लिख सकते हैं √a गुना b। चलो अब 73 नंबर प्रश्न कर रहा है कि cos 60 डिग्री +1 और cos 60 डिग्री -1। तो यहाँ पर सीधा वैल्यू रख दीजिए 1/2 + 1 बटा 1/2 - 1। अब सोल्यूशन कर लीजिए, बटा पर के जोड़ घटाओ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि सबके नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, तो यहाँ पर 1/2 और ये 1/1 है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2। 2 से 2 में भाग दीजिए, एक बार में कटेगा तो 1 हो जाएगा, 1 से गुना होगा तो यहाँ पर 1 से 2 में भाग दीजिएगा, 2 बार में कटेगा, 2 से 1 में गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2। नीचे में भी सेम प्रोसेस ऐसे ही करना है, तो 1 - 2 हो जाएगा। ऊपर देखिए, अब ये देखिएगा कि यहाँ पर ये वाला चीज़ यहाँ आ जाता है और ये वाला चीज़ वहाँ चला जाता है, तो ऊपर क्या तो है 3 गुना 2 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा
तो 2 गुना -1 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/-1 बराबर -3। ऑप्शन कहाँ है? -3 आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर होगा। अब ये 74 नंबर कह रहा है कि a/5 बराबर 12 डिग्री। तो क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। a बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुना 5 बराबर कितना, 60 डिग्री, 12×5 = 60। अब यहाँ पर कह रहा है कि 3 कोसेक स्क्वायर a, तो 3 गुना कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री मतलब 3 गुना √3/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब कि स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, तो 3 गुना स्क्वायर से रूट कैंसिल, और ये 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा, 9/4 आपका आंसर होगा। लेकिन एक चीज़ गलत हो गया कि कोसेक थीटा है तो 2 जो होगा आपका 2/√3 होगा। तो यहाँ पर आपको मान रखने में हम मुझसे गलती हो गई, तो 3 गुना 2/√3 का स्क्वायर, तो 3 गुना 4/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन में 4 है आपका सी आंसर, ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है 75 में कि sin 54 डिग्री माइनस cos 54 डिग्री बराबर 36 डिग्री बराबर 1। ये क्वेश्चन अधूरा है, इसलिए कि इसको 90 डिग्री माइनस थीटा चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin 54 माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा sin 54 डिग्री बराबर, यहाँ पर बोल रहा है वाट क्या होगा, तो इसका 0 आंसर होगा आपका, ये घट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 0। देखिए इसको हम चेंज कर देते हैं, cos 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे तो 36 आएगा, तो 54 अगर हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 36 आएगा। तो यहाँ पर sin 54 डिग्री माइनस साइन, यहाँ पर फिर 54 डिग्री आ जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा, तो sin 54 डिग्री, तो ये दोनों घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 ऑप्शन आपका। अब ये देखिए 76 नंबर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया है, ध्यान दीजिएगा। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपको स्टैंडर्ड वैल्यू इसमें ढूंढना है। कौन सा स्टैंडर्ड वैल्यू, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सब गुना में है 1 से लेकर 90 तक। तो 1 से लेकर 90 तक है तो इसका मतलब 90 के पहले 89 होगा, फिर 88 होगा, तो 89 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वहाँ जाने से पहले कि साइन कॉस में तोड़ने से अच्छा है कि यहाँ पर दे रहा है कि cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0, और 0 में किसी भी संख्या से गुना करो तो क्या हो जाएगा, 0, ऑप्शन ए आंसर। आपको स्टैंडर्ड वैल्यू ढूंढना है ऐसे प्रश्न में कि हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू ऐसा कितना दिख रहा है जिसका मान हमको आसानी से रखने में सुविधा हो। तो जिस ऐसे स्टैंडर्ड वैल्यू का मान तो आप आसानी से रख देंगे, तो ऐसा हमको दिख गया एक 90 डिग्री, और 90 डिग्री का वैल्यू रख दीजिएगा, cos 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 0, और 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर 77 नंबर देखिए, 77 नंबर कह रहा है कि cos 37 डिग्री बट्टा में sin 53 डिग्री। तो हमने पहले भी बताया था, और इस कह रहा है इन दोनों का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ जाए तो इसका वैल्यू 1 होगा, इसका मतलब ये कट जाएगा, 1 होगा। और ये भी दोनों को जोड़ने पर क्या हो रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब कि इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, बराबर का नहीं 1, तो 1 और +1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। कैसे, अब यहाँ पर तोड़ के बता देते हैं। यहाँ पर cos क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 53 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या है, sin 53 प्लस
यहाँ पर कॉट कितना लिख सकते हैं, तो 90 डिग्री माइनस 56, और यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट, सॉरी यहाँ पर tan है आपका 56। तो ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री में से थीटा को घटाइए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका साइन 53 हो जाएगा, नीचे में भी साइन क्या हो गया 53 प्लस ऊपर में भी tan 56 और नीचे में भी tan 56 डिग्री। ये कट जाएगा 1 और ये भी कट जाएगा 1, 1 + 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2, आंसर 2 आएगा। अब 78 डिग्री देखिए, सॉरी 78 का देखिए क्या है, तो 2 और यहाँ पर √3, सॉरी यहाँ पर √2 माइनस 1/√2, तो 2 में और इन दोनों को घटाइएगा कितना हो जाएगा 0, तो 2 में 0 से गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 0, ए ऑप्शन। यहाँ पर 7 कॉमन ले लीजिए, 7 हमने कॉमन ले लिया और इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 7 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा 7, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए यदि साइन 48 डिग्री का वैल्यू पता नहीं है तो हम इसको मानेंगे कि ये थीटा है, क्या है थीटा, इसलिए कि यहाँ पर भी 48 डिग्री दिया है तो इसका मतलब ये थीटा दिया है, ये आपको भुलवाने के लिए दिया है। तो कह रहे साइन थीटा इक्वल टू पी, तो p/1, इसका मतलब p/1, ये लंब है और ये आपका कर्ण है। tan थीटा में क्या होता है लंब और आधार की जरूरत होती है, तो आधार बराबर कितना होता है कर्ण का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर, अर्थात 1 - p के स्क्वायर। तो लंब कितना हो जाएगा, लंब p मतलब कि tan 48 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा p/b, तो p का मान कितना है p है और b का मान कितना है 1 - p स्क्वायर, तो 1 - p स्क्वायर कितना है ऑप्शन ए में आंसर। अब देखिए यहाँ पर 81 नंबर क्या कह रहा है कि आपको साइन 27 डिग्री, सॉरी tan 27 डिग्री और tan 63 डिग्री, तो हम पहले भी आपको बोल चुके हैं कि देखिए जोड़कर कि दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है क्या, तो हाँ, तो इसका मतलब कि एक जो होगा tan 90 डिग्री माइनस 60, ऐसे प्रश्न कभी भी मिले तो आपको उसको चेंज करना ही पड़ेगा 63 डिग्री। देखिए 27 कब आ जाएगा, तो 90 में से 63 घटाएंगे तभी 27 आएगा, और यहाँ पर क्या आ गया tan 63 डिग्री इक्वल टू कितना साइन ए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कॉट हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है कॉट थीटा, तो कॉट 63 इंटू tan 63 बराबर कितना साइन ए, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1, और इतना कितना होगा साइन ए। तो मतलब कि ई जो है यहाँ पर थीटा का काम कर रहा है, तो साइन में थीटा कितना वैल्यू रखें कि हमारा एक आता है तो 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है 1, तो इसका मतलब ए का मान कितना होगा 90 डिग्री, ये आपका ऑप्शन सी होगा, यही पूछ रहा है। अब ये देखिए 82 नंबर कह रहा है कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस दिया है साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में भी ऐसे ही हो जाएगा सेक स्क्वायर 90 डिग्री थीटा, इसका मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1/1 इक्वल टू 1 आंसर। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, तो 1/1 कितना होगा 1। अब देखिए कॉस थीटा बराबर a/b दिया है, इसका मतलब कि ये आधार है आपका b और ये कितना है h कर्ण, तो हमको क्या चाहिए लंब, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर मतलब b के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h मतलब लंब, तो मतलब कि √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और बट्टा में कितना b, ऐसा कौन सा दिख रहा है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर। ये 84 नंबर ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - साइन थीटा और बट्टा में 1 + साइन थीटा, ये दिया है थीटा की जगह पर, तो इसमें रेशनलाइज किया जाता है, नीचे वाले के साइन बदल कर ऊपर नीचे गुना, तो 1 - साइन थीटा और बट्टा में 1 - साइन थीटा। और हम आपको हमेशा बोलते हैं कि एक फार्मूला याद रखने का a + b इंटू a - b इक्वल टू होता है a² - b², तो यहाँ पर वही चीज़ लगेगा, क्या लगेगा
ये देखिए दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये दो में से एक बाहर निकल जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। और नीचे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर दो में से एक बाहर निकाल दीजिए, कॉस थीटा। अब इसको तोड़ दीजिए, कैसे तोड़िएगा, तो 1 बटा साइन थीटा, बटा का बंटवारा कर दीजिए, सॉरी 1 बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो ये कॉस का उल्टा कितना हो जाएगा, सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। तो ऑप्शन में देखिए ऐसा कौन सा दिया है, ए ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमने चेंज किया था आपको कॉस स्क्वायर थीटा में, तो कॉस स्क्वायर थीटा तो दूगो है, तो दूगो में से रूट में से एक बाहर निकल जाएगा, तो हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया है। ठीक, चलो अब आइए 85 नंबर, यहाँ पर सीधा सीधा वैल्यू रखती है, आपका आंसर आ जाएगा। तो सीधा वैल्यू रखिएगा, tan कितना, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 गुना साइन 30 डिग्री का 1/2 गुना कॉट 60 डिग्री 1/√3 गुना साइन का उल्टा क्या होता है कॉस सेक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बटा कितना हो जाएगा 3, आपका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, इसलिए कि ये √3 है, यहाँ भी √3 है, तो रूट रूट कैंसिल 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी आपका आंसर। देखिए 86 नंबर बहुत ही अच्छा प्रश्न कह रहा है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ध्यान दीजिएगा हम एक त्रिभुज बनाते हैं और कह रहा है कि एक सूर्य है, यहाँ पर ये सूर्य भगवान है और इनका उन्नयन कोण यहाँ पर धरती से बन रहा है, यहाँ से किरण जा रहा है, ये कितना है 60 डिग्री है। तो 30 मीटर की लंबी छाया, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो है छाया कहलाता है, जैसे आप यहाँ पर खड़े हो जाएंगे तो आपका छाया इधर बनेगा, तो ये आपका 30 मीटर हुआ। तो कह रहा है कि बनाने वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई, उदग्र मतलब जो खड़ा है, ये आपका मीनार जो है खड़ा है, यहाँ से यहाँ तक ये मीनार खड़ा है, तो इसकी ऊंचाई कह रहा है एच बराबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लंब का वैल्यू निकालना है, आधार दिया है, तो लंब और आधार किस में होता है, तो tan में होता है, और थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, तो tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं एच बट्टा बी। तो यहाँ पर √3 बराबर एच का मान निकालना है, बी का मान कितना दिया है 30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 30 √3 बराबर कितना हो जाएगा एच आपका आंसर। ऐसा ऑप्शन कहीं दिया है क्या, तो वहीं आपका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, ये आपका आंसर सही होगा। 87 नंबर देखिए कह रहा है कि 45 डिग्री मान रखिए थीटा का, माने ए का मान, और इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सेक 45, तो सेक 45 कितना हो जाएगा √2 अब प्लस √2, कॉसेक 45 बराबर अभी √2 होता है, √2 और √2 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2√2, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर, सबसे आसान प्रश्न। 88 नंबर कह रहा है कि अल्फा और बीटा 30 डिग्री, दोनों का मान 30 डिग्री रखना है। तो देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा मतलब 30 डिग्री या प्लस 30 डिग्री रखिएगा तो कितना हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, आपका सी ऑप्शन सही होगा। 89 नंबर कह रहा है कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, नीचे में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 2/√3, नीचे एलसीएम लीजिए, पहले आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 आएगा, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है 1/1 है, तो 1 में 3 में भाग दीजिएगा 1 से, तो 3 बार में कटेगा, और 3 से ऊपर में गुना किया जाता है 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 होगा, तो क्या बचेगा। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो है यहाँ आता है और ये वाला ऊपर जाता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुना 3, और बट्टा में क्या लिखेंगे √3 गुना 2, 3 में से 1 घट जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए आपको देखने के लिए मिल रहा है कि 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3/√3, और देखिए √3 में √3 से भागा दीजिएगा तो आपका √3 होता है, लेकिन यहाँ पर रैशनलाइज कर लीजिए आपको अच्छा समझ में आएगा।
तो रैशनलाइज कीजिएगा, मतलब √3 है तो √3 से ऊपर नीचे गुना कीजिए तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो 3 √3, अब 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया √3 आंसर। तो √3 किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। तो आपको सीधा वैल्यू रखना है और आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए बट्टे पर का जोड़ घटाव। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो सीख लीजिए, तभी आपको मैथ बन पाएगा, नहीं तो नहीं। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि ऐसे प्रश्न में जोड़िए कि इनको जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो tan यहाँ पर 65 डिग्री है, किसी एक को चेंज कीजिए, यहाँ पर चेंज कीजिएगा कितना, इसको चेंज करते हैं cot 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाएंगे 25 आएगा तो 65। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये tan 65 है और यहाँ पर cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो tan 65 हो जाएगा और ये कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 1 आंसर आएगा। एक ऑप्शन कहाँ है, बी ऑप्शन में आपका आंसर सही। अब 91, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ऐसे प्रश्न में क्या ध्यान देना है, स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू हमको यहाँ पर मिल रहा है कितना 30 डिग्री, और बाकी यहाँ पर 5 और 85 को जोड़ेंगे तो कितना 90, इसका मतलब कि इनका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा सीधा। आप पहले हम इसको सिखा चुके हैं, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, नहीं तो लिखना हो तो लिख सकते हैं आप कितना, यहाँ पर लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 85, इसलिए कि 90 में से 85 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, इंटू tan 30 डिग्री का मान 1/√3, गुना यहाँ पर 4 दिया है, और यहाँ पर हो जाएगा tan 85। अब ये 90 डिग्री में थीटा कितना हो जाएगा cot थीटा, और इसको एक जगह लिखते हैं 4/√3 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा cot 85 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना होता है 1, इसका मतलब 4/√3 गुना कितना हो जाएगा 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 4/√3 आंसर हो जाएगा। चलिए 92 नंबर प्रश्न को देखिए। 92 नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है कि sec a माइनस cos a, और उसके बाद कह रहा है कि cot a प्लस tan a। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या किया जाता है कि साइन कोस में तोड़ लीजिए, साइन कोस में क्या कर लीजिए तोड़ लीजिए। तो देखिए इसको आप जैसे ही तोड़िएगा, इन दोनों को तोड़ लीजिए और इसको भी साइन कोस में तोड़ लीजिए, तो तोड़िएगा तो 1/cos थीटा आएगा माइनस वो, ये तो cos थीटा है माइनस cos थीटा, ये तो है। यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा cos थीटा बट्टा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बट्टा cos थीटा। ध्यान दीजिएगा। अब इसका एलसीएम लीजिए, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो cos थीटा एलसीएम होगा, तो cos थीटा में cos थीटा से भाग दीजिए, एक बार में कटेगा 1 से 1 में गुना 1 माइनस यहाँ पर 1 से भाग दीजिएगा, cos थीटा में कटेगा और cos में cos से गुना होगा तो cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या बचेगा, एलसीएम क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, भाग दीजिएगा तो cos थीटा बचेगा, cos में cos से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर भी सेम वैसे ही cos से cos में भाग दीजिए, cos कट जाएगा साइन बचेगा, साइन में ऊपर से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा में क्या है cos थीटा इंटू यहाँ पर 1/cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा एक बात, यहाँ पर आपका ये साइन थीटा एगो है, यहाँ पर 2 है तो एगो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर में साइन थीटा बचेगा और नीचे में क्या बचेगा cos थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा। तो देखिए एक साइन थीटा और एक cos थीटा से क्या हो जाएगा tan थीटा में बदल जाएगा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, और ये cos थीटा को बदल दीजिए कितना हो जाएगा sec थीटा। तो tan थीटा इंटू सेक थीटा कहीं दिया है क्या, तो ऑप्शन बी में दिया है tan थीटा इंटू सेक थीटा, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। अब देखिए 93 नंबर सबसे आसान प्रश्न, आप थीटा का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा का वैल्यू 1/√2 tan 45 1 और सेक 45 √2, तो √2 कैंसिल, 1 गुना 1 बराबर कितना 1 आंसर, बी ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर 94 नंबर देखिए, इसका वैल्यू रख दिए, tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√3 गुना साइन 30 डिग्री 1/2 गुना, ये सेक कितना है कॉस का उल्टा सेक होता है, इसका मतलब कि 2 होगा, 1/2 होता है तो पलट देंगे उल्टा होता है
ये 2 से 2 कैंसिल, 1 बाई कितना हो जाएगा √3। देखिए 1/√3 ए ऑप्शन में दिया है आंसर। अगर ऐसा नहीं दिया रहेगा तो इसको रैशनलाइज करेंगे, √3 बटा में √3 तो क्या हो जाएगा √3 बटा में 3, ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए 95 नंबर, तो 95 नंबर कह रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब कि ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और ये माइनस है कॉस थीटा, ये दोनों घटाएंगे कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर 0। 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, इस बात को ध्यान रखिएगा, हमने पहले इसको एक्सरसाइज में पढ़ा चुके हैं, वहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए 96 नंबर आपके बुक का एक्सरसाइज का ही प्रश्न दे दिया है, और ऐसे प्रश्न को हमने बताया था कि आप क्या कर लीजिए एलसीएम लेकर बना लीजिए, या साइन कॉस में तोड़कर बना लीजिए। साइन कॉस में भी तोड़कर बना सकते हैं, या एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं, आपको जैसा सुविधा लगे वैसा आप बना सकते हैं। तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा सेक थीटा -1, और यहाँ पर सेक थीटा +1। यहाँ पर देखिए दोनों में tan थीटा था, tan थीटा कॉमा ले लीजिए सीधा। अब सेक थीटा -1 से भाग दीजिएगा तो सेक थीटा -1 कट जाएगा, तो सेक थीटा +1 बचेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए सेक थीटा +1, यहाँ पर प्लस बीच में है तो बीच में प्लस। अब देखिए यहाँ पर सेक थीटा +1 से भाग दीजिएगा तो सेक थीटा +1 कट जाएगा, सेक थीटा -1 बचेगा, तो यहाँ पर सेक थीटा -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, तो यहाँ पर तो tan थीटा हमने कॉमन लिया था, ब्रैकेट में क्या है सेक थीटा प्लस सेक 2 सेक थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 बचेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, तो tan थीटा होता है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे tan थीटा गुना 2 सेक थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो 2 को tan से 1 को tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 सेक थीटा और बट्टा में tan थीटा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप क्या कर लीजिए कि साइन कॉस में तोड़ लीजिए, इसलिए कि ऐसा जो है चेहरा आपको इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। तो लिखिए 2 सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1/cos थीटा लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, और नीचे में क्या है साइन थीटा इंटू क्या है cos थीटा। तो ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2/sin थीटा। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं cosec थीटा। तो cosec थीटा आपको ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या हो जाएगा आपका 2 cosec थीटा। 1/sin थीटा उल्टा क्या होता है cosec थीटा। तो देखिए हमको ऑप्शन भी मिलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऑप्शन में अगर यहाँ पर इतना मिल जाता तो हम इतना ही पर छोड़ देते, ये सब का प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमने इसको तोड़ा था, सेक थीटा को क्या लिखा था 1/cos थीटा, वो 2 ऊपर में गुना था, और tan थीटा नीचे था, तो sin थीटा बाई cos थीटा। तो देखिए cos और cos क्या हो गया था कैंसिल। अब देखिए 97 जो है आपको सीधे वैल्यू रखना है, 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो 1 गुना tan 60 डिग्री √3 cos 30 डिग्री √3/2। तो ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलकर 3 हो गया, और नीचे में क्या हो गया 2 आंसर 3/2 आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 98 देखिए इन दोनों को जोड़ने पर आपका क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, हमने पहले भी बोला था कि ऐसे प्रश्नों को आप पेयर मिलाकर जोड़िए कि किसको 2 को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक को बदलो, sin स्क्वायर 90 डिग्री -53 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 53 डिग्री। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 53 डिग्री प्लस यहाँ पर sin स्क्वायर 53 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 1 आंसर। देखिए सेम यहाँ पर यही प्रक्रिया करना है आपको, क्या 90 डिग्री माइनस थीटा करना है। तो दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर cos थीटा हो जाएगा, तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 ऑप्शन। इसको लिख सकते हैं आप ऐसे sin स्क्वायर 90 डिग्री -42
माइनस यहाँ पर कॉस स्क्वायर 42 डिग्री है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर 42 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 आंसर। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू √3 दिया है, तो थीटा का मान कितना रखने पर आपका √3 आता है, तो tan 60 डिग्री, इसका मतलब कि यहाँ पर 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2, इसलिए कि कॉस को उल्टा होता है सिक, और कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है, तो उसी को पलट दीजिए तो 2 हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी आंसर। ध्यान दीजिएगा, ये जो 100 नंबर प्रश्न था, ये थीटा का मान कितना रखेंगे कि √3 आएगा, तो tan थीटा में कितना √3 होता है, तो 60 डिग्री, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसी 60 को यहाँ पर हमने रखा है। चलिए, तो ये 100 तक हमने प्रश्न बताया, आगे हम इसको अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।